हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2025 के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे आपको कम टाइम देना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलता रहता है जो आपकी हेल्प करेगा आपके नॉट सेट, आपके आरआरबी, केजीएमयू, एसजीपीजे जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देख सकते हो कि आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है जो केजीएमयू ने आउट करा है। आई नो फॉर्म्स आपके काफ़ी टाइम पहले ही फिलअप हो गए थे, एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज़ आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करो और अपने लिए एक सीट को सिक्योर कर लो। तो देखो, जो इसमें आपका सिलेबस है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, ठीक है? पहला होगा नर्सिंग का, सेकंड होगा नॉन नर्सिंग का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नर्सिंग का। नर्सिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपका दे रखा है बेसिक साइंस, यानी कि आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपकी बायोकेमिस्ट्री, इसमें से आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? सेकंड आता है आपका न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, ठीक है? न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आपके जितने प्रीवियस पेपर्स हुए हैं आपके, उन सब में आपके न्यूट्रिशन डायटिक्स से 1-2 क्वेश्चन आराम से फँस जाते हैं। डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, रिलेट करके पूछ लेता है, सिनेरियो आपको दे देता है, लेकिन आपके आते हैं, ठीक है? तो न्यूट्रिशन डायटिक्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है इसका, काफ़ी कम टाइम में ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और साइकियाट्रिक नर्सिंग। साइकियाट्रिक से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो साइकियाट्रिक को बिल्कुल मत छोड़ना। और साइकोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ना, उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका नॉर्मल एंड डेविएशंस हो गया आपके बिहेवियर में, आपके प्रिंसिपल्स हो गए साइकोलॉजी के, ये सब जितने भी आपके दे रखे हैं, कम्युनिकेशंस हो गया, आपका थेरेपीज़ हो गई, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपका बेसिक सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? आपका जो पूरा पेपर होता है ना, जितने भी आपने नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स देखे होंगे, उनमें आपका जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो आपका एमएसएन और फंडामेंटल से ही रहता है, ठीक है? तो फंडामेंटल को तो बिल्कुल घोल के पी जाओ एकदम। फंडामेंटल में जितने आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है आपने। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके डेट्स हैं कुछ, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका सेकंड सब्जेक्ट है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है? ये तो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप 10 स्टार या 15 स्टार जितने भी मार्क कर सकते हो कर लो। जितनी आपकी डिजीज़ कंडीशंस हैं उनको अच्छे से पढ़ो, उनके सारे साइन एंड सिम्टम्स देखो, सब चीज़ अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी आपकी डिजीज़ है सबको पढ़ना है, सारे के ट्रीटमेंट्स पढ़ने हैं, और स्पेशली एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे, इस पे आपने फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पूछता है, वो सिनेरियो भी देता है तो वो यही पूछता है कि एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आपका आता है पीडियाट्रिक ऑफ नर्सिंग। पीडियाट्रिक ऑफ नर्सिंग में बहुत कुछ है आपका पढ़ने को। पहले आती है आपकी जनरल पीडिया, जनरल पीडिया को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद आती है आपकी सिस्टमिक, यानी कि डिजीज़ कंडीशन जितनी भी हैं, तो उनको भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? इससे भी आपके 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट आपका आता है ओबीजी। ओबीजी से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ओबीजी को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कुछ आपके जो ऐसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, जो ज़्यादा तो नहीं आते, 1-2 आते हैं, लेकिन ये 1-2 क्वेश्चन ही आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं, आपके सिलेक्शन के जो चांस हैं ना उनको बढ़ा देते हैं। क्योंकि हर किसी को पता है कि एमएसएन इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, पीडिया इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ के जाएँगे, ठीक है? लेकिन आपके जो मैनेजमेंट है, आपकी रिसर्च से जो 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ये ना बच्चे छोड़ देते हैं, और जो छोड़ देते हैं उनका ही सिलेक्शन रह जाता है। इसलिए इनको थोड़ा पढ़ लेना, सारा डिटेल में मत पढ़ना, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सब के, इनको पढ़ के जाना, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है नॉन नर्सिंग का पोर्शन। तो देखो, नॉन नर्सिंग में जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन कराएगा वो नॉन नर्सिंग ही कराने वाला है। तो इसमें आपके पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश के यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, इसको देख लेना अच्छे से, इंग्लिश पढ़ना। नेक्स्ट आपका आता है जीके, ठीक है? जीके में आपने जनरल नॉलेज पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और देखो जीके आपने यूपी की तो पढ़नी है,
यूपी की जीके बहुत वास्ट जीके है। साथ-साथ जो आपकी कंट्री में या फिर जो वर्ल्ड में इस उस टाइम करंट में चल रहा हो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है? जीके को रोज़ डेली के 5-10 मिनट भी दोगे तो हो जाएगा, कुछ फ़ोन से कहीं पे स्क्रॉल करते हुए भी देख लोगे तो चीज़ें य याद रह जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है रीज़निंग। रीज़निंग इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनको अच्छे से करना। आपका नेक्स्ट आता है मैथ्स। मैथ्स के तो अपने कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, 10-12 टॉपिक्स, उनको अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस लगा लो, रोज़ प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपको कुछ सिलेबस था जो आपने अच्छे से करना है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी बता दूँ कि कौन-कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए उस पे एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूँगी, ठीक है? अब जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का वो ये है कि इतना सारा सिलेबस तो आपने बता दिया कि नर्सिंग का ये सारा सिलेबस है, इसको पढ़ें कहाँ से? तो देखो, अगर आपको इतना सारा सिलेबस पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए कुछ अच्छे से नोट्स, ठीक है? या तो आप कोई कोचिंग जॉइन कर सकते हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है? अब सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होती है कुछ अच्छी सी बुक्स, ठीक है? तो बुक्स के लिए आप 2 बुक्स को रेफ़र कर सकते हो। थ्योरी में नंबर 1 आती है मिशन परिचारिका, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से सारा कंटेंट दे रखा है और बहुत ज़्यादा उनकी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आती है आपकी एनक्लिक्स। एनक्लिक्स को भी आप रेफ़र कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप थ्योरी के लिए एनक्लिक्स और मिशन परिचारिका को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि मुझे पता था ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि बुक्स भी बता दो कि बुक्स कौन-सी बेस्ट होंगी। तो बुक्स मैंने बता दी हैं। बाकी अगर आपको टॉपिक्स वाइज़ डिटेल में चाहिए लिस्ट तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। ये आपको वीडियो कैसी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।